हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं फंगस, क्योंकि माइनर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। प्रोटिस्टा हम पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया मोनेरा सब पढ़ चुके हैं। फंजाई की डिस्कशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फंजाई के डिस्कशन में एक चीज़ याद रखना कि सबसे पहले फंजाई के आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेंबर फंजाई में इंक्लूडेड हैं। तो मैं आपको एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के नाम से। तो मैं चाहता हूँ कि आप उससे अच्छे से पढ़ें, याद करें, क्योंकि फंजाई तभी समझ में आएगी जब हम इन टर्म्स को, इन नेम्स को, इस टर्मिनोलॉजी को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो हम फंजाई को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा इंग्लिश में लिखेंगे, है ना, क्योंकि नाम है, शब्द है। तो फंजाई, यूमाइसिटीज, फंजाई या कहें तो यूमाइसिटीज। यूमाइसिटीज, यू का मतलब होता है ट्रू, माइसिटीज का मतलब होता है फंजाई, ठीक है। तो ये हम कुछ इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 4 ग्रुप्स में। ऐसे सबसे पहले है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को हम एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई। एल्गल फंजाई का मतलब इसमें कुछ जो स्ट्रक्चर हैं वो सिनोसिटिक कंडीशन को भी शो करते हैं। एल्गी जैसे स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं, इसलिए एल्गल फंजाई। इसको हम लोअर फंजाई के नाम से भी जानते हैं। क्या? लोअर फंजाई। क्लियर? ऐसे लोअर फंजाई भी हम इसे नाम देते हैं। अब इसके मेंबर कौन कौन से हैं वो हमें लिखना है। तो सबसे पहला है म्यूकर, म्यूकर। दूसरा है राइजोपस, राइजोपस, राइजोपस। बोथ आर ब्रीड फंजाई, ये ब्रीड पर सरवाइव करते हैं। कहाँ सरवाइव करते हैं? ब्रीड फंजाई। तो ये राइजोपस, म्यूकर, सेप्रोफाइट है, ब्रीड फंजाई के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद इसका मेंबर है एल्ब्यूगो। कौन है? एल्ब्यूगो। पूरा नाम कैंडिडा, कैंडिडा। ये एक डिसीज को कॉज करता है। वो डिसीज है वाइट रस्ट ऑफ, वाइट रस्ट ऑफ, रस्ट ऑफ क्रूसीफर। क्रूसीफर का मतलब हो गया मस्टर्ड। मस्टर्ड मीन्स सरसों। तो सरसों में ये डिसीज को कॉज करता है। अगला इसका सदस्य है फाइटोपथोरा, फाइटोपथोरा, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, इन्फेस्टेंस, ठीक है। ये डिसीज कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज कॉज करता है। तो ये कुछ इसके सदस्य हैं फाइकोमाइसिटीज के, है ना। ये फाइटोपथोरा।
अब इसमें जो नेक्स्ट क्लास है वो है एस्कोमाइसिटीज। ये फर्स्ट हो जाएगी। ये क्लासेज हैं, क्लासेज ऑफ फंजाई। अब सेकंड क्लास है एस्कोमाइसिटीज। कौन? एस्कोमाइसिटीज। इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सैक फंजाई, है ना। ये सैक फंजाई के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसमें एस्कस का फॉर्मेशन होता है और एस्कस को सैक कहा जाता है। इसमें जो सदस्य हैं वो है ईस्ट। कौन है? ईस्ट, पहला सदस्य। इसे हम कहते हैं किण्वन फंजाई। किण्वन कवक, क्योंकि ये किण्वन का काम करती है। इसी के जरिए ब्रेड, बियर और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कराया जाता है। इसके बाद में आता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पूरा नाम है नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। इससे याद करो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की गई है और ये एक ब्लू मोल्ड के नाम से जाना जाता है। नीली कवक, नीली कवक, ब्लू मोल्ड, ठीक है। इसके बाद में आएगा एस्परजिलस। एस्परजिलस, इसका जिक्र एनसीईआरटी में है। पूरा नाम है एस्परजिलस नाइगर। तो इसे हम कहते हैं काली फंजाई, ब्लैक मोल्ड, काली कवक, ओके। और अगला है न्यूरोस्पोरा। कौन? न्यूरोस्पोरा क्रेसा, है ना। इसे अपन कहते हैं पिंक मोल्ड, गुलाबी कवक, क्लियर, ऐसे गुलाबी कवक। इसी में वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस को डिस्कवर किया गया था। ये किया था आपके बीडल एंड टैटम ने, ठीक है। तो कह सकते हैं इसमें बीडल तथा टैटम ने वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम परिकल्पना को प्रतिपादित किया था, ठीक है। ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। इसमें कुछ खाने योग्य कवक भी हैं, जैसे मोरेल्स, एक हैं ट्रफल्स, है ना। और एक है मोरचेला। तो ये हैं खाने योग्य कवक, खाने योग्य, भोजन के रूप में उपयोग होते हैं, खाने योग्य, ठीक है, कवक है। इज दैट क्लियर? अब अगली कहानी है बेसिडियोमाइसिटीज की। थर्ड इज बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को हम कहते हैं क्लब फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, and this is also called gills fungi, है ना। गिल्स फंजाई क्यों कहते हैं? आप मशरूम को कभी ध्यान से देखना। मशरूम का जो अपर रीजन है, जिसे बेसिडियम कहा जाता है, कैप लाइक होता है, उसे ऐसे ब्रेक करना, और ब्रेक करने के बाद में
आप उसके लोअर साइड में देखना तो ऐसे गिल्स लाइक चैम्बर आपको नज़र आएंगे, वो एक्चुअली बेसिडियम को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे हम गिल्स फंजाई कहते हैं। और ये मुगदर के समान होता है। मुगदर शायद आप जानते हो कि जिसे पहलवान लोग इस तरीके से घुमाते हैं, है ना, डंबल जैसा, तो इसीलिए इसको क्लब फंचाई भी कहते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी जो मशरूम है वो कुछ क्लब लाइक शेप बनाता है। तो ये अब इसके जो मेंबर हैं वो कौन है? इसके मेंबर में आप सबसे पहले समझ सकते हो कि पक्सीनिया। कौन? पक्सीनिया, पूरा नाम ग्रेमिनिस, पक्सीनिया ग्रेमिनिस। ये जो बीमारी करते हैं वो है ब्लैक, क्या? ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये बीमारी ये करता है। फिर है अस्टिलेगो न्यूडा, अस्टिलेगो न्यूडा, इससे एक बीमारी होती है लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, है ना। अब उसके बाद में जो फंचाई है वो है आपके लिए मशरूम, मशरूम, और ये है एगेरिकस, 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 और ये भी खाने योग्य कवक, खाने योग्य, इन्हें भी खाया जा सकता है, खाने योग्य, है ना। ऐसे इसमें और एक आता है पॉलीपोरस, पॉलीपोरस, ये कहलाता है वुड फंचाई, वुड फंचाई, वुड फंचाई के नाम से जाना जाता है ना। पॉलीपोरस ये जो ड्राई वुड होती हैं उन पर ये सरवाइव करता है, इसलिए हम इसे वुड फंचाई के नाम से भी जानते हैं। तो अल्टीमेटली तो ये 3 क्लास हो गई, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज। याद करो हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी इसी सीक्वेंस को फॉलो किया था, ठीक है। अब हम आपको एक और क्लास में ले चलते हैं, उस क्लास का नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना। इसे हमेशा अपूर्ण फंजाई कहते हैं, अपूर्ण कवक, मतलब इम्परफेक्टी, है ना। इसके सदस्य कौन हैं? इसके सदस्य हैं, इसको अपूर्ण क्यों कहते हैं, ये सारी बातें एक्सप्लेन की जाएंगी। अभी मेरा जो उद्देश्य है, मोटो है, वो ये है कि आपको सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि किस क्लास में कौन सा मेंबर आता है। क्योंकि जैसे कैरेक्टर तो क्लास के पूछे जाएंगे, आपको मेंबर एक लिख दिया जाएगा, तो फिर आपको ये बात अगर पता नहीं है कि कौन सा सदस्य किस क्लास में आता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप राइट आंसर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज, अपूर्ण फंजाई। अब इसके सदस्य हैं सबसे पहले अल्टरनेरिया, बहुत इम्पोर्टेंट है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। ये एक डिसीज कॉज करता है, क्या? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। अब इसके बाद में है अगला जो सदस्य है वो है कोलेटोट्राइकम,
कोलेटोट्राइकम, पूरा नाम फेलकैटम। और ये डिसीज जो कॉज करता है वो है रेड रोट ऑफ शुगर केन। क्या? रेड रोट ऑफ शुगर केन, मतलब जो गन्ने में आपने कभी ध्यान से देखा होगा लाल रंग का अंदर एक स्ट्रक्चर जनरेट होता है, वो रेड रोट कहलाता है, रेड रोट ऑफ शुगर केन। इसके बाद में डिट्रोमाइसिटीज में है जैसे ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा है ना, एक होता है माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। ये दोनों एक्चुअली दाद खाज खुजली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इचिंग के लिए, दाद खुजली, ये बीमारी इचिंग इसी के जरिए होती है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर इसका एक सदस्य है फ्यूजेरम, फ्यूजेरम। ये डिसीज कॉज करता है अरहर के अंदर, विल्टिंग डिसीज, विल्टिंग ऑफ कैजनस कजान, विल्टिंग ऑफ कैजनस कजान, कैजनस कजान, ये अरहर का बॉटनिकल नाम, ठीक है। एक होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, पर्सोनेटा। ये डिसीज कॉज करता है टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का मतलब हो गया मूंगफली, मूंगफली में ये टिक्का डिसीज को जनरेट करता है। तो ये हैं कुछ ऐसे सदस्य जिन्हें आपको दिमाग में रखना ही होगा, इन्हें आपको याद करना होगा, इसमें समझने का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर, याद रखना है कौन सा सदस्य किस में आता है, और ये सभी सदस्य एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, तो हमारे लिए इसलिए भी खास हो जाता है। क्लियर? तो ये बात तो ये है कि हमने आपको एक टेबल एक्सप्लेन की है जिसे आप अच्छे से लिखें, क्योंकि ये सीधे सीधे कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, और फिर इसे याद करना है, तभी हम ठीक से बातों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम फंगस को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कौन सी ब्रांच है जहाँ पर फंगस को स्टडी किया जाता है? ठीक है। अब है
ब्रांच जहाँ पर कि हम कवकों का अध्ययन करते हैं। तो कवकों की जो अध्ययन की जो ब्रांच है उसे हम क्या नाम दें? ब्रांच ऑफ फंजाई, ब्रांच ऑफ फंजाई माइकोलॉजी। क्या? माइकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। अब ब्रांच है तो फादर भी होंगे, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी। ठीक है, ये हैं माइकेलिस। ठीक है, MICHELIS, माइकेलिस, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है? आपके डी बेरी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी वो हैं E.J. बटलर। ठीक है, अब कुछ और साइंटिस्ट का भी जिक्र आता है। सम इंडियन माइकोलॉजिस्ट, मतलब जिन्होंने फंगस का अध्ययन किया, उसमें सबसे पहला नाम आता है के.सी. मेहता। ठीक है, इन्होंने पक्सिनिया ग्रेमिनिस का जीवन चक्र अध्ययन किया था। जीवन चक्र अध्ययन किया था। ठीक है, तो इन्होंने इसका जीवन चक्र स्टडी किया था। के.सी. मेहता ने पूरी इसकी लाइफ साइकिल खोजी थी। पक्सिनिया ग्रेमिनिस को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। ठीक है, एक चीज़ और है जो संभवतः पूछी जाती है, वो है कॉटन ब्लू से कवकों को अभिरंजित किया जाता है। क्लियर? कॉटन ब्लू से हम इसे अभिरंजित करते हैं। अब इसके बाद में जो इसकी कहानी है वो इसके हैबिटेट के रेस्पेक्ट में होगी। ये बात है। तो कवकों का आवास, कवकों का आवास, हैबिटेट। ठीक है, अधिकांश
अधिकांश कवक स्थलीय आवास में होते हैं। स्थलीय आवास में होते हैं तथा कुछ जलीय माध्यम में भी उपस्थित जलीय आवास में भी पाए जाते हैं, जैसे फाइकोमाइसीटीज के सदस्य, है ना। फाइकोमाइसीटीज के सदस्य ज़्यादातर इसमें जलीय आवास में देखने को मिलते हैं। तो यह सर्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, अर्थात यह जल, थल, वायु, जीव, मृत पदार्थ, आदि पर उपस्थित होते हैं, है ना। सब जगह पाए जाते हैं। इनके विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं? तो कह सकते हैं कवकों के लिए अनुकूल कारक, इन्हें विकास के लिए क्या क्या चाहिए? इसमें कह सकते हैं कि यह गर्म तथा आर्द्र जलवायु में उगते हैं। ठीक है, यह गर्म तथा आर्द्र जलवायु में उगते हैं। ये तापमान इनके लिए कितना है? तापमान इनको चाहिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। आर्द्रता इनको चाहिए जितनी ज़्यादा हो, आर्द्रता 90% तक, 90%। और चाहिए अंधकार, लो लाइट या कम प्रकाश में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में वृद्धि करते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो इनके लिए फेवरेबल कंडीशन आपसे पूछी जाए तो ये होती है ना। तो ये बातें हो गई। अब यहीं पर अपन इनमें इनकी आकृति, संरचना पर बात कर लेते हैं, है ना। तो कवकों की संरचना, ठीक है।
कवकों की संरचना। ईस्ट के अतिरिक्त अन्य अधिकांश कवक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी रूप में होते हैं, है ना। अच्छा, इनकी जो हाइफी होते हैं वो क्या होता है? ये तो हो गया इनका हाइफी, एक तंतु हाइफी कहलाता है ऐसे, तो इसे तो कहते हैं हाइफी, ठीक है। और हाइफी जब बहुत सारे हाइफी आपस में मिल जाते हैं कुछ ऐसे, तब हम इसे कहते हैं माइसीलियम। दिस इज कॉल्ड माइसीलियम। तो संरचना के नाम पर आप ऐसे समझ सकते हो, एक होता है हाइफी और दूसरा होता है माइसीलियम, है ना, या कवक तंतु बोले जाते हैं। तो हम इन पर चर्चा करते हैं। अनेकों हाइफी कंबाइंड फॉर्म में किसे बनाएंगे? माइसीलियम को। अनेकों हाइफी संयुक्त रूप में माइसीलियम कहलाते हैं। जबकि एक तंतु कवक का क्या कहलाएगा? हाइफी कहलाता है। हाइफी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा? हाइफी, ऐसे। हाइफी कहलाता है, ओके। अब ये हाइफी अलग अलग प्रकार के हो सकता है। सपोज ये हाइफी है, ठीक है, तो ये हाइफी जो है
अलग अलग फंचाई में अलग अलग हो सकता है। जैसे ये हाइपी अगर फाइकोमाइसिटीज में है, कहाँ, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज में ये कैसा होगा, फाइकोमाइसिटीज में होगा इस तरीके से, ऐसे। इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है। ये पट्ट रहित होते हैं, एसेप्टिक कंडीशन शो करते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुकेंद्र की हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं दे आर, ये कैसे हैं, मल्टी न्यूक्लिएट इसे हम कहते हैं सिनोसाइटिक, आप ऐसे ही याद रखना, सिनोसाइटिक टर्म इसका यूज किया है ना। और इसके बाद में सिनोसाइटिक हो गया, सिनोसाइटिक और कह सकते हैं एसेप्टेट मतलब पट्ट रहित, इनमें सेप्टम नहीं पाए जाते। और दूसरे जो माइसीलियम हैं वो हैं किसके, वो हैं आपके एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन तीनों में जो माइसीलियम होते हैं वो एक जैसे होते हैं। कैसे, इनके जो माइसीलियम होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, ऐसे। इनमें यहाँ पट्ट पाए जाते हैं, ऐसे, कुछ ऐसे। और इनमें यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है, ऐसे। और इनमें पोर्स भी पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया पोर, जो एक सेल को दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करता है ना। तो कैसे हो गए, यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है, नंबर 1। दूसरा हो गया सेप्टेट मतलब पट्ट युक्त सेप्टेट, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जा रहे हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये हायर फंजाई हैं, ये लोअर फंजाई। लोअर फंजाई में सिनोसिटिक कंडीशन होगी, पट्ट रहित अवस्था होगी, एसेप्टिक कंडीशन होगी, वहाँ सेप्टिक कंडीशन आपको नजर आएगी, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है अबाउट टू फंगस जो माइसीलियम है उनका, ठीक है। अब हम इसकी एक क्लास की बात करेंगे, मतलब एक सेल की, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंगस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंगस, कवकों का कोशिकीय विन्यास, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंगस। ठीक है,
अब कवकों का कोशिकीय विन्यास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंगस कैसा है? इनमें यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय विन्यास होता है क्लियर? बहुकोशिकीय विन्यास इनमें होता है। इनकी जो सेल वॉल है थोड़ी स्पेशल होती है, स्पेसिफिक होती है, वो काइटिन की बनी है, ट्रू सेल्यूलोज की नहीं है। कोशिका भित्ति किसकी बनी है? कोशिका भित्ति काइटिन। या इसे फंगस सेल्यूलोज भी कहते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें एसिटाइल ग्लूकोसामाइन उपस्थित कोशिकांग कौन से होंगे? कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, ER, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी के लिए याद रखना यूनिसिस्टर्नल खास करैक्टर, यूनिसिस्टर्नल एक ही सिस्टर नहीं पाए जाते, ये सब पाए जाएंगे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित इनमें नहीं पाया जाए क्योंकि विषमपोषी होते हैं। ये बात हो गई। एक खास चीज़ होती है लोमासोम, ये हमने मेम्ब्रेन में आपको मॉडिफिकेशन बता रखे, कह सकते हो कवक झिल्ली के रूपांतरण ओके, जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं। अब इनमें जो रिक्तिकाएं होती हैं वो विकसित नहीं होती, रस रिक्तिका अनुपस्थित, लेकिन छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, छोटी अनेकों
रिक्तिका उपस्थित, रिक्तिका उपस्थित, ठीक है। छोटी होंगी, अनेकों होंगी, रिक्तिकाएं उपस्थित। अब इसमें क्या खास बात है, संग्रहित भोज, संग्रहित भोज या भोजन, तो ये पाया जाएगा ऑयल एंड ग्लाइकोजन, ऑयल एंड ग्लाइकोजन इस फॉर्म में ये होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक कोशिकीय विन्यास है ना, ये चीज़ फाइकोमाइसीटीज के अतिरिक्त फाइकोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज के अतिरिक्त कोशिकाओं में सेप्टम उपस्थित, और सेप्टम उपस्थित होने से क्या है कि उनकी सेप्टम होते हैं, सेप्टम छिद्रयुक्त, सेप्टम छिद्रयुक्त उपस्थित, ठीक है। और उपस्थित होते हैं तो क्या होता है, इनमें जो साइटोप्लाज्म है दो नियरेस्ट सेल का, वो आपस में जुड़ा रहता है, कनेक्टेड फॉर्म में रहता है। जैसे ये है, ये दो सेल है, यहाँ पोर है, और पोर की वजह से साइटोप्लाज्म आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंस रहता है। इज़ दैट क्लियर? तो ये चीज़ हो गई है ना। तो ये कहानी है इसकी। अब हम बात करेंगे अबाउट टू तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कहानी है। लेकिन ईस्ट की जो सेलर ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं यूनिसेलर है, एक कोश के स्वरूप में वो पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? ये इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, ये और पढ़ लेते हैं। कवकों में भोजन की प्रकृति, कवकों में भोजन की प्रकृति। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, कवकों में भोजन प्रकृति, ये तीन तरीके के होते हैं। एक होगी सैप्रोफाइट, मृतोपजीवी,
सैप्रोफाइट कह सकते हैं। यह है अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं क्लियर ऐसे। इसीलिए कवकों को अपघटक भी माना गया। कवक अपघटक भी होते हैं, यानी कि भोजन जो है उसे अपघटित करने का काम करते हैं। इसमें आएगा म्यूकर। कौन? म्यूकर, राइजोपस। इसमें आएगा पेनिसिलियम। इसमें आएगा मशरूम। ओके, एगेरिकस। इसमें आएगा आपका कौन? पॉलीपोरस। ठीक है, तो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड पर सरवाइव करेंगे। एस्परजिलस आएगा नहीं। हाँ, अब है पैरासाइट, परजीवी। पैरासाइट इसके लिए कह सकते हो यह है जीवितों से भोजन प्राप्त करते हैं तथा बीमारी भी फैलाते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, करते। इसमें कौन है? पक्सिनिया, ये बीमारी फैलाता है। पक्सिनिया कहाँ फैला रहा है? वीट। एक है अस्टिलेगो, ये कहाँ फैला रहा है? वीट। एक है आपका अल्बिगो, ये कहाँ है? मस्टर्ड, मीन्स सरसों। ठीक है, अब है एक कोलेटोट्राइकम। ये कहाँ है? गन्ना। ठीक है, सर्कोस्पोरा कहाँ है? मूंगफली। हाँ, मूंगफली ऐसे। ठीक है, एस्परजिलस दोनों में आता है, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। अब होते हैं सहजीवी। कैसे? सहजीवी, सिम्बायोसिस, फंजाई। यह दो में पाए जाएंगे। एक लाइकेन में कौन है? फंजाई प्लस एल्गी, है ना, प्लस एंड प्लस रिलेशनशिप में पाया जाता है। दूसरा है माइकोराइजा, इसमें कौन है? फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ठीक है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, खास तौर से लाइक पाइनस।
तो ये एक्टो एंडोमाइकोराइजा होगा। इनकी डिटेल हम फंगस के बाद में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, तो चिंता ना करें, लाइकेन को भी पूरी डिटेल के साथ पढ़ा जाएगा। इसीलिए मैं आपको अभी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि देखो आपसे सिंपली पूछा जाएगा कौन सैप्रोफाइट है, कौन पैरासाइट है, फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। एनसीईआरटी ने ये टर्म यूज करें, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, सिम्बायोसिस, इसीलिए मैंने आपको ये टेबल बना दिया। क्लियर? ओके, थैंक यू।